नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ कामयाबी क्या क्या मांगता है। कामयाब होने के लिए आपको कामयाबी कुछ अहम चीजें मांगता है जिससे आप अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। आइए उसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात है त्याग। आपके अंदर त्याग की भावना होना चाहिए, जिससे ये होगा कि कुछ आपके जीवन में खराब परिस्थिति आएगा तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, यानी त्याग की भावना होना। कुछ खो जाता है तो उसे त्याग की भावना समझ करके उसे नज़रअंदाज करना है और त्यागने की कोशिश करना है। नहीं कि जब एक खुशी आता था हमेशा खुश नहीं रहते हैं, तो वैसे ही एक गम या मुसीबत आता है तो उसी को याद करके हमेशा नाराजगी जताते नहीं रहना है, नाराज नहीं रहना इस प्रकार से। और दूसरा है कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम करना। आप लगातार किसी भी क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार परिश्रम करते रहना, ये सबसे बड़ी भूमिका है। क्योंकि हर चीज में जो आपको कामयाब बनाता है, सफल बनाता है, ये है आपका कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत, लगन के साथ करते रहते हैं तो। और तीसरी बात, सीखने पर ध्यान देना। हाँ, आप जिस भी क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए चाहते हैं, दिग्गज बनने के लिए चाहते हैं, तो उस क्षेत्र के बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सीखते रहने की आवश्यकता है। यानी सीख गए उसके बावजूद भी आपको सीखने की आवश्यकता है, और सीखने के लिए चाहत अंदर से होना चाहिए, जिससे जब आप सीखेंगे तो सही तरीके से करेंगे भी। अनुशासन। आपके दिनचर्या में अनुशासन की भी आवश्यकता है, जिससे आप अनुशासित रहेंगे। क्योंकि अनुशासित नहीं रहने से होता है आपके दिनचर्या में गड़बड़ी होना, और जो मेहनत करते हैं वो सही तरीके से नहीं करते हैं, सही दिशा में नहीं करते हैं। इस वजह से प्रॉब्लम, दिक्कत आ जाता है और फिर दिक्कत होने लगता है। आत्मनिर्भरता होना चाहिए। आपके अंदर आत्मनिर्भरता भी होना बेहद जरूरी है। क्योंकि जब आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो जो आप परिश्रम करते हैं, जिस चीज़ को पाने के लिए, जिस क्षेत्र में सफलता पाने के लिए चाहते हैं, उस क्षेत्र में सफलता मिलेगा कि नहीं, ये कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भर, आपके अंदर विश्वास नहीं रहेगा। इसलिए आत्मनिर्भरता यानी आपके अंदर पूरा पूरा भरोसा, विश्वास होना चाहिए। बलिदान। और क्या है कि बलिदान आपका मांगता है, जो आप अपने कीमती समय को बेकार के चीज़ों में बर्बाद करते हैं, वो बहुमूल्य समय को, कीमती समय को आप सही चीज़ में लगाना है और सही चीज़ को करने में लगाना है, जिससे आपको कामयाबी दिलाने में मदद करेगा। और अंतिम है कि प्रार्थना, कि ईश्वर से
प्रार्थना करना आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कामयाब होने के लिए, इन सभी बातों के लिए आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ यानी बारंबार करते हैं, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि कामयाबी यही सब बातें आपसे मांगता है। बलिदान का तात्पर्य आप बलिदान नहीं होना, यानी जो आपका समय ऐसी फालतू की चीज़ों में चल जाता है वो सही चीज़ों में लगेगा, तब जो है आप वो बलिदान को दे रहे हैं कि आपको तो पहले सही काम, सही चीज़ करने में मन नहीं लगेगा, तो एक तरह से बलिदान ही समझिए। तो धीरे धीरे कर करके उसमें आदत लगेगा और आप उस काम को करने लगेंगे। तब जैसे जैसे आप इस प्रकार के कार्य करेंगे, वैसे वैसे आप अपने लक्ष्य की करीब पहुंचते जाएंगे और एक दिन होगा आप कामयाब हो जाएंगे। और एक बड़ी बात, सब कुछ करना, सब जो बातें बताएं वो सभी करना, और एक है प्रार्थना करना जो अंतिम में बताए थे, वो ईश्वर से प्रार्थना करना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे, सही मार्ग में आपको अगुवाई करे, और आप अपने ज्ञान, अपने बुद्धि के साथ लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहें। और ये साहस दे ईश्वर आपको कि आप बारंबार कोशिश करें, लगातार कोशिश करें, तब जो है ये संभव है। धन्यवाद।